रोजमर्रा में भागदौड़ इतनी है कि कहाँ आध्यात्म के अर्थ को खोजने की ओर जाएं। तथाकथित तौर पर लोगों ने यह भी कहा और बहुत स्पष्टता के साथ में कहा कि युवा पहले सफल हो जाए और उसके बाद आध्यात्म की ओर जाने वाला हो। और यहीं से आध्यात्म की गलत परिभाषाएं सामने प्रस्तुत कर दी गई। आध्यात्म के सिरे की गहराई को जब नहीं पहचान कर हम किसी और अर्थ में लेने का कार्य करते हैं तो जो अपने जीवन से एक कनेक्शन का बेस है उसको ही धीरे धीरे दूर करते चले जाते हैं। आध्यात्म कोई उद्देश्य नहीं है, आध्यात्म कोई प्रयोजन नहीं है। आध्यात्म जीवन का चरमोत्कर्ष का आधार है, परंतु उसके साथ में ही जो भौतिक जीवन चल रहा है वहां संतुष्टि कैसे प्राप्त करेंगे, खुद की एंग्जाइटी को कामकाज में कैसे कम किया जा सकता है, जब तक हम गहराई से उतरकर उस स्थिति को समझने वाले नहीं होंगे तब तक हम खुद को परेशान करते चले जाएंगे। परंतु जैसे ही किसी परेशानी की गहराई में हम पहुंचते हैं, समाधान का सुख सामने होता है और वहीं से धीरे धीरे यह विश्वास होने लगता है कि हम नाहक चिंता कर रहे थे, इस चिंता का कोई प्रयोजन ही नहीं था। जहां गहराई है वहां आध्यात्मिक विकास क्रम सामने है। व्यक्ति दूसरों को जानने का प्रयत्न पूरे ही जीवन करता चला जाता है, पूरे ही जीवन उन पर टिप्पणी करता चला जाता है और बारंबार चर्चाओं के साथ उस मध्य होता भी है। परंतु इसके उलट जब भी व्यक्ति स्वयं को जानने की यात्रा की ओर होता है वहां से उसकी आध्यात्मिक चेतनाएं सामने निकल कर आती है। लोग कई बार कहते हैं कि आम जनजीवन के अंदर यहाँ मटेरियलिस्टिक लाइफ चल रही है, ये हासिल करना है, बच्चों को पढ़ाना है, इस फ्लैट से उस फ्लैट में जाना है, बड़े विला की तरफ जाना है, ये सारी की सारी ख्वाहिशें हैं। ये ख्वाहिशें क्या आज के आनंद को पूर्णतया छीन तो नहीं रही है? एक बार स्वयं से ये पूछने की आवश्यकता रहती है। लोग कई बार ये भी कहते हैं कि जिस तरह हम कार्य कर रहे हैं इस क्षेत्र विशेष में आगे जाकर अपार धनागमन की संभावनाएं हैं, परंतु वो कार्य भी हो नहीं पा रहा है, इसी वजह से फ्रस्ट्रेशन में है। उनसे एक बार पूछा जाता है कि उस अपार धनागमन के बाद में आप करेंगे क्या, तो स्पष्ट तौर पर उनके पास कोई जवाब नहीं होता। वो जवाब इस वजह से नहीं होता कि हमने फैसिनेशन डेवलप तो कर दी, परंतु उस फैसिनेशन के साथ में आगे कहीं पर भी हम ट्रैवल करने वाले नहीं हुए। और जब भी व्यक्ति ऐसे उलझनों के मध्य होता है, आध्यात्म एकमात्र सकारात्मक विकल्प होता है जो व्यक्ति को उस स्तर पर यह बताने का कार्य करता है कि पहले आज के भीतर सुख को खोजने की आवश्यकता है, आज के कर्म में इतना गहराई से उतरकर चलने की आवश्यकता है कि अगले क्षण की चिंताएं पूर्णतया दूर हो। आज के क्षण में इस तरह से चलने की जरूरत है कि जो पास्ट के रिग्रेट्स हैं, रिमोर्स हैं, रूल अप्रोच हैं, वो सब कुछ दूर रहे। ये जो आधार है, जब भी व्यक्ति इसको अपनाकर आगे बढ़ता है, यकीन मानिए अपने जीवन को एक अलग अर्थ देने वाला होता है। और जब भी हम नवम भाव के आधार को देखते हैं, बारंबार हमने चर्चाएं की है कि 9th हाउस की पोजीशन कितनी स्ट्रांग होल्ड लिए हुए है, जीवन की दूरी वहां से भी घूमती है। लोग कहते हैं कि पराक्रम के साथ में जीवन का साहस नजर आता है। जी बिल्कुल, पराक्रम के साथ में, तृतीय भाव के साथ में, प्रथम उपचय की स्थितियों के साथ में जीवन का साहस नजर आता है, परंतु जहां नवम भाव है आध्यात्मिक स्तर वहीं से शुरू होता है। जब भी हम किसी उलझन के भीतर हों और वहां खुद को असहाय महसूस कर रहे हों, निर्बल महसूस कर रहे हों, यकीन मानिए आध्यात्मिक चिंतन वहां सबसे प्रमुख संबल है। जब व्यक्ति एकांत की ओर जाने की शुरुआत करता है, फिर उसके बाद वो किसी से मिले या फिर एकांत के साथ में अपने ही जीवन के भीतर हो, वो अपने आनंद को छोड़ने वाला नहीं होता। लोग आलोचनाएं कर रहे हैं, परंतु फिर भी उसकी स्वीकारोक्ति का इतना शीर्ष निकल कर आ चुका है कि वो उस आलोचना को स्वीकार कर जाता है। लोग एक ओहदे के साथ में उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, वहां पर भी वो सहज भाव के साथ में चलने वाला होता है।
और जब ऐसी स्थितियां जीवन के भीतर पनपती है, श्वासों का जो संचार माध्यम निरंतर तौर पर चलने वाला होता है, वो एक स्थिरता को प्राप्त करता है, वो एक तालमेल को प्राप्त करता है। वहाँ से जीवन की सहृदयता बढ़ने वाली होती है। वहाँ से जो भीतर का कनेक्शन है वो बहुत गहरा होने लगता है। इसी वजह से हम जब आज के कर्म में आनंद खोज रहे हैं, इसी के साथ में अपनी स्थिरता को वहाँ लेकर चल रहे हैं, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो योजनाएं दिमाग के भीतर है, परंतु पूरी ही प्रक्रियाओं के साथ में हावी नहीं है, तो वहीं से व्यक्ति स्वयं को, स्वयं के व्यक्तित्व को एक विस्तार देने की तैयारी करने वाला होता है। यही प्रक्रिया है जिसके साथ में प्रत्येक दिवस को अध्यात्म के साथ में गहराई से जोड़ा जा सकता है। और जब भी हम यहाँ आजीविका के माध्यम की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम हिस्सों के साथ में इसी एक प्रोपोर्शन को एस्ट्रोलॉजिकल पोजीशंस के साथ में लेकर चल रहे हैं। 10th हाउस की पोजीशन इंपॉर्टेंट है, परंतु अब उसके पहले देखिएगा कि जो 9th हाउस की अप्रोच है, नवम भाव का आधार भाग्य के साथ में जुड़ा हुआ है। भाग्य के आगे कर्म है और कर्म के आगे लाभ है। जब भी व्यक्ति भाग्य भरोसे रुक जाएगा तो वहाँ अपने जीवन की निष्ठा को खोने वाला हो जाएगा। जब भी व्यक्ति भाग्य के भरोसे रहेगा, वो अपनी कदम ताल के भीतर संचय स्थापित कर चुका होगा। जीविकोपार्जन के लिए थोड़े बहुत धक्के लगेंगे तो वो व्यक्ति नेक्स्ट स्टेप की तरफ तो पहुँच जाएगा, परंतु कर्म के साथ में अपने जीवन के प्रबंधन को लेकर नहीं चल पाएगा। इस अद्भुत विद्या का आधार आप देखिए कि 9th हाउस के अप्रोच के साथ में जहाँ भाग्य है वहाँ दर्शन भी है, वहीं आध्यात्मिक स्थितियाँ हैं और वहीं हायर एजुकेशन का बेस भी है, और वहां से आगे बढ़कर कर्म है। जब इन सारी स्थितियों का मर्म समझ में आ जाता है और फिर व्यक्ति अपने जीवन को गति देता है, तो वहां 10th हाउस की अप्रोच सामने निकल कर आने वाली होती है। बारंबार व्यक्ति विशेष को एक ही बात कहती है कि जीवन में सबसे पहले किसी स्थिति की आवश्यकता है तो वो है स्थिरता के साथ में कर्म करने की। भाग्य रास्ते में मिल जाएगा, भाग्य आगे जाकर कर्म की निष्ठा के बाद में सहयोग करने वाला होगा। अंत तो गत्वा भाग्य को जीवन के भीतर साथ देना पड़ेगा, परंतु हम भाग्य के भरोसे रुक गए तो जहाँ हैं कई बार वहीं रह जाते हैं, और उसके बाद कर्म से लाभ की व्यवस्थाएं और लाभ से व्यय की व्यवस्थाएं हैं, वहां तक हम जा ही नहीं पाते। थोड़ा सा और गहराई से लिया जाए, ज्योतिष विज्ञान के जो छात्र हैं उनको इस बात का भान बहुत अच्छे से होगा कि अष्टम भाव हिडन हाउस है। हिडन हाउस के साथ में हिडन प्रॉब्लम्स को देखने का बेस भी है। वहां से जब व्यक्ति ने अपने आधार को आगे बढ़ाया, भाग्य की ओर गतिमान हुआ, कर्म की शीर्ष स्थितियों को देखा, लाभ अंकित किया और लाभ के बाद में सामाजिक सौदेश्यता को निर्वहित करते हुए जो उसने व्यय किया, नाम की ख्याति वहीं से मिलती चली गई। गौर करने की आवश्यकता है कि क्यों द्वादश में ही केतु मोक्ष कारक स्थितियों को निर्मित करते हैं, और जब यह स्पष्टता सामने आने लगती है तो व्यक्ति अष्टम से द्वादश की यात्रा को, यानी कि हिडन प्रॉब्लम से लेकर व्यय तक की जो संपूर्णता की यात्रा है, उसको बेहद आसानी से तय करने वाला हो जाता है। इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम आपके सम्मुख यहाँ 17 मई 2022 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियाँ वृश्चिक राशि स्थान में है। ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष शुरू हो चुका है, मंगलवार रहेगा, तो वहीं नक्षत्रीय परिधियों में अनुराधा का आधार बना हुआ है। और हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। नौकरी पेशा जीवन में आज भी आकस्मिक मानसिक तनाव आपको घेरने वाले हो सकते हैं, उससे आप संभलने का प्रयत्न कीजिएगा। वाणी पर नियंत्रण रख कर चलें, तो वहीं आत्मविश्वास निर्णायक मौक़ों पर धोखा दे सकता है। यहाँ जो भी कार्य विदेश संबंधी स्थितियों के साथ में जुड़े हुए हैं, वहाँ पर भी एक पॉजिटिव अप्रोच आपके लिए बनी रहने वाली होगी। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में बहुत ज़्यादा तीव्रता दर्शाने से आपको बचते चले जाना चाहिए। ये निवेदन आपसे हम करेंगे कि मेटल संबंधी कामकाज में भी धीमापन बनाकर रखिएगा। पारिवारिक जनों के साथ छोटी छोटी बातों में रिएक्टिव होने से बचें। हालांकि जो उत्साह आपका 2 दिन पहले तक बना हुआ था, उसमें जो कमी आई है, संध्या समय अंतराल के पश्चात पुनः आप वहीं से स्वयं के जुड़ाव को स्थापित करते चले जाएंगे, जिसमें कहीं पर भी नकारात्मकता के सिरे उपस्थित नहीं है। वृषभ राशि, व्यापारिक जीवन में नए लोगों का साथ मिलता चला जाएगा।
जो भी रुपया पैसा लंबे समय से स्टक है वहाँ पर भी अब एक पॉजिटिव अप्रोच है। बेबाकी के साथ अपनी बात को रखने की प्रक्रियाओं से यहाँ आपको बचना चाहिए। हम स्पष्टवादी हैं वो एक अलग बात है, परंतु कई बार थोड़ा सा शांत चित्त रहकर अपनी बात को कहने की ज़रूरत भी रहती है। यहाँ आत्मविश्वास अपनी एक अलग स्थितियों को आपके साथ में स्थापित कर रहा है। कोई भी इंटरव्यू आदि की अप्रोच है वहाँ पॉजिटिव नोट के साथ चलने वाले होंगे। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में पूर्णतया वृद्धि। जब भाग्य का सहयोग बना हुआ हो तो व्यक्ति यहाँ पर स्वयं को संतुष्टि के आधार के साथ लेकर चलने वाला होता है। एजुकेशन की लाइफ के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए पॉजिटिविटी रहेगी। तो वहीं पर लंबे समय बाद किसी भी नए क्रम को अपनाकर चलने की गुंजाइश यहाँ पर है, तो वहाँ पर भी आप एक मेजर लेवल की पॉजिटिव बेस खुद के लिए देखते चले जाएंगे। कोई भी इनकार करने की प्रवृत्तियाँ यहाँ पर मौजूद नहीं है। मिथुन राशि, प्रथमतया सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता को रखने से आपको पूर्णतया बचने का प्रयास करना चाहिए। ये एक निवेदन। खान पान पर जितना नियंत्रण आप स्थापित करके चलेंगे उतना आपके लिए बेहतर है। फाइनेंशियल बर्डन की अप्रोच को बढ़ाने से पूर्णतया आप बचने का प्रयास करते चले जाएं। तो वहीं ये निवेदन है आपसे कि इस समय अंतराल में आपको शत्रुओं से सावधान रहने की ज़रूरत रहेगी। रिएक्टिव होने से पूर्णकालिक तौर पर आप बचते चले जाइएगा। आजीविका का कोई भी नया माध्यम विकसित करके आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो उस लिहाजा भी ये समय एक अलग गतिमान आधार को आपके लिए दर्शाता चला जा रहा है। मिथुन राशि के जातक इवेंट मैनेजमेंट संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के नोट को एस्टेब्लिश करते चले जाएंगे। तो वहीं पर आकस्मिक धन लाभ की उम्मीदों के साथ में स्वयं को किसी भी संशय के साथ आप घेरने का प्रयत्न बिल्कुल भी करने वाले नहीं रहें। कर्क राशि, प्रथमतया क्षमताओं में पूर्णतया आपके लिए वृद्धि के प्रतिमान बने हुए हैं। आकस्मिक धन लाभ की स्थितियों में वृद्धि के सरोकार यहाँ पर रहने वाले होंगे। ये वो समय अंतराल है जहाँ भाग्य का सहयोग आपके साथ बहुत अच्छे से है। आध्यात्मिक चिंतन अपने विकास क्रम को स्थापित करता चला जा रहा है। यहाँ इस बात पर गौर करने की आवश्यकता कि आपके लिए भागदौड़ के साथ भी संतुष्टि है, जिसको अपनाकर आप आगे बढ़ते चले जाइएगा। निवेदन है कि यहाँ कोई भी नए कामकाज की आप शुरुआत करना चाहते हैं, उस लिहाजा स्टेप अहेड आप हो सकते हैं। तो वहीं पर जो पूर्वाभास आपके साथ में जुड़ रहे हैं, इस कार्य को करने से इस तरह की गति चक्रता प्राप्त हो सकती है, वहाँ बढ़ने का प्रयास करें। कम्युनिकेशन की स्किल्स एक अलग प्रभाव को उत्पन्न करती चली जाएगी। तो वहीं पर आप ये भी देखिएगा कि यहाँ तरल पदार्थ संबंधी कामकाज में भी आपके लिए बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स निकल कर आने वाले हो सकते हैं। सिंह राशि, प्रथमतया यहाँ पर निराशाएं आकस्मिक तौर पर घर कर सकती है और वो भी सुबह सुबह के अंतराल में, उससे संभलें। हनुमंत उपासना के साथ दिवस की आप शुरुआत करें। छोटे छोटे गैप कामकाज के भीतर लेने की आवश्यकता रहेंगी, जिससे मन पुनः स्वयं को संबल की ओर लेकर चलता चला जाए। सूर्य प्रधान राशि के जातकों से निवेदन है कि आप किसी भी बात पर बहुत ज़्यादा एडमेंट होने वाली अप्रोच से बचिएगा। मेडिकल फील्ड के साथ जुड़े हुए जातकों के लिए भागदौड़ रहेगी, परंतु बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहें अपने कामकाज में। आप आंकड़ों के साथ, स्टेट्स के साथ जुड़े हुए कामकाज के साथ में एक तरह से रहते हैं, तो वहाँ पर भी इस एक बात पर आप गौर करते चले जाएं कि यहाँ 2 से 3 बार रीचेक करने वाली अप्रोच के साथ में ही आगे बढ़ने का प्रयत्न करते चले जाना चाहिए। वहीं कन्या राशि, प्रथमतया पराक्रम में यहाँ आपके लिए वृद्धि बनी हुई है। मानसिक तौर के ऊपर संतुष्टि के आधार आपके लिए प्राप्त होते चले जाएंगे, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। इस बात पर आप गौर कीजिएगा कि जो आपके लिए भाग्य का सहयोग बना हुआ है वो बड़ी प्रक्रियाओं के साथ में सकारात्मकता लेकर आ सकता है। इसका सीधा सीधा अर्थ यही है कि यहाँ पर आप किसी भी बड़े निर्णय की और नौकरी पेशा जीवन में या व्यापार में बढ़ना चाहते हैं, बिना किसी भी रोक टोक और हिचकिचाहट के बढ़ने की प्रक्रियाओं को लेकर चलें। किसी भी मित्र के साथ कामकाज की शुरुआत कर रहे हैं, एक बार फिर से गणनाओं के साथ सोच समझकर ही आगे बढ़ने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। रिश्ते भी दाव पर हों और कामकाज के साथ में भी कुछ विशेष निकाले नहीं, ऐसी प्रक्रियाएं सामने है तो आपको रुक कर ही आगे बढ़ना चाहिए। पिता के साथ संबंधों में यहाँ संभलने का प्रयास कीजिएगा। कोई भी इंटरव्यू दिया था, उसका जो रिजल्ट का बेस होता है, अब वो सामने निकल कर आने की जो प्रिपरेशन है, वहाँ से आप
एक पॉजिटिव इंडिकेशन महसूस करने वाले रहेंगे। तुला राशि, प्रथमतया धनागमन के स्तरों में यहां पर आपके लिए वृद्धि है, तो वहीं मानसिक स्तर पर संतुष्टि आज प्राप्त होती चली जाएगी। कामकाज में कोई भी रोक टोक सामने आती है तो वहां पर भी आप अपने हाव भाव परिवर्तित करने वाले नहीं हो, एग्रेसिव नोट की ओर नहीं आए, ये ख्याल रखें। दोपहर के बाद के समय में बड़े निर्णय लेने की आवश्यकता रहेंगी, उसमें अड़िग रहने की दरकार भी है। लंबे समय बाद किसी भी फिजिकल एक्टिविटी से, स्पोर्ट्स से आप जुड़े हैं या फिर वॉक आदि से जुड़े हैं, तो वहाँ पर जो निरंतरता की आवश्यकता होती है वो अपनी संकल्प शक्ति के साथ आप लेकर चलने का प्रयास ज़रूर करते चले जाइएगा। वहीं यदि हम चर्चा करते हैं वृश्चिक राशि की, तो प्रथमतया आत्मविश्वास में आपके लिए पूर्णतया वृद्धि रहने वाली होगी। मानसिक तौर के ऊपर संतुष्टि की पूरी पूरी आभा आपके लिए बनी हुई है। ये निवेदन है आपसे कि गृहस्थ पक्ष के साथ में छोटी छोटी बातें जो मन मुटाव दे रही थी, उनसे भी आप काफ़ी हद तक आज संभलने की प्रक्रियाओं में होंगे। भाग्य का सहयोग है। कोई भी कार्य लंबे समय से अटका हुआ था, वहाँ पुनः गति प्राप्त नहीं हो पा रही थी, ये समय विशेष वहाँ पर भी आपको पॉजिटिव करता चला जाएगा। इसमें कोई भी रुकावट और अटकाव के आधार मौजूद नहीं है। मंगल प्रदान राशि के जातकों को चाहिए कि किसी भी निर्णय के साथ में बहुत ज़्यादा तीव्रगामी होकर आप चलने से स्वयं को रोकिएगा। अति उत्साहित होकर कोई भी व्यक्ति आपसे जुड़ने का प्रयत्न करता है तो उसके प्रलोभन में स्वयं को पूर्णतया जोड़ने से आप संभलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा, यानी कि रोकना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में संभावनाओं का अलग आधार आपके साथ में प्रस्फुटित होता चला जाएगा। धनु राशि, प्रथमतया खर्चों पर जो नियंत्रण आपने रखा हुआ है आज वो उस स्तर पर संभव नहीं रहेगा। सुबह सुबह रूटीन डिस्टर्ब हो सकता है, जैसे एक बात पर गौर कीजिएगा। कोई डील लंबे समय से अटकी हुई थी तो वहाँ पर आज भी असफलता मिलती है, तो हताश और निराश बिल्कुल भी नहीं हो, क्योंकि आप उस कोने के बिल्कुल पास में हैं जो सफलता की ओर, आशातीत स्तर की ओर लेकर जाने वाला होता है। रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में वृद्धि के प्रतिमान आपके लिए बने रहने वाले होंगे। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपनाकर चलने की रिक्वायरमेंट यहाँ पर रहेगी। तो वहीं कोई भी यात्रा क्रम की ओर जाना है, आज संभल कर आगे बढ़ने का प्रयत्न करते चले जाएं। ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि इस समय अंतराल के साथ में मौखिक स्तर पर कोई भी कमिटमेंट की अप्रोच को अपनाने से आप संभलने का प्रयत्न ज़रूर करें। मकर राशि, सर्वांगीण लाभ के स्तरों में यहाँ पूर्णतया आपके लिए वृद्धि बनी हुई है। साथ ही साथ में जो मानसिक स्तर पर संतुष्टि प्राप्त होनी चाहिए वो भी आपके साथ में बहुत गहराई से उपस्थित रहने वाली होगी। कामकाजी जीवन में कोई भी व्यक्ति विशेष हतोत्साहित है, उसको कैसे पुनः एक उत्साह के साथ में जोड़ा जा सकता है, इस प्रक्रिया पर आप गौर करते चले जाइएगा। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि इस समय की जो प्रमुख बात निकल कर आती है वो आपके लिए शिक्षा संबंधी आधार के साथ है। पुनः आप एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं, ये समय सहयोगी है। संध्या समय अंतराल में कोई भी बड़ा निर्णय लेना होता है तो वहाँ पर भी अपनी पोजीशंस को एक पॉजिटिविटी के साथ लेकर चलिएगा। कोई व्यक्ति विशेष के साथ दुराव बने हुए हैं, वो षड्यंत्रकारी स्थितियों को निर्मित कर रहा है, आप उस व्यक्ति को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो शनिदेव प्रधान राशि के जातक वहाँ पर सोच समझकर कदम उठाने वाले ज़रूर रहें, रोक कर चलने की ज़रूरत रहेगी। वहीं कुंभ राशि, यहाँ भाग्य का सहयोग आपके साथ बना रहेगा, तो वहीं पर आध्यात्मिक चिंतन में भी तेज़ी है। शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि के जातकों के लिए कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में बेटरमेंट निकल कर आ सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए जो हायर एजुकेशन के नोट होते हैं वहाँ पर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट बने रहने वाले होंगे। खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रयास आप ज़रूर कीजिएगा। कोई व्यक्ति प्रशंसा करता है ऑफिस कल्चर में और व्यापार में और हज़ारों के खर्चे आपसे करवाने की गुंजाइशों को बना देता है, वहाँ पर स्वयं को व्यवस्थित रखना, सहज भाव के साथ में लेकर चलना बेहद ज़रूरी रहेगा। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में ये समय बेहतर है, तो वहीं सुबह सुबह की ऊर्जा भरपूर तरीके से आपका सहयोग देती हुई नज़र आती है। मीन राशि, प्रथमतया आप इस बात पर गौर करें कि आज भी भाग्य का सहयोग आपके साथ बहुत अच्छे से है। निर्णय अनिर्णय की प्रक्रियाओं से स्वयं को संभाल कर आगे बढ़ाने का प्रयत्न कीजिएगा।
ये वो समय है जो कहीं न कहीं आपके लिए पारिवारिक संबंधों में थोड़े से गैप लेकर आ सकता है। वो गैप और बढ़ने वाले नहीं हो, वहाँ आप गौर करें। कोई भी व्यक्ति विशेष पर अति विश्वास करने से बचिएगा। जो बिजनेस की अप्रोच होती है और जहाँ जहाँ पर ख्याल रखने की आवश्यकताएं होती है, उन सारी स्थितियों के साथ में अनुमानित तौर के ऊपर आपको रीचेक के प्रोसेस को अपनाकर चलना चाहिए। मस्कुलर पेन से संबंधित समस्याएं मीन राशि के जातकों को हल्के फुल्के तौर पर सताने वाली हो सकती है, उससे भी संभलने का पूरा प्रयत्न आप करते चले जाएं। तो वहीं वाणी एक अलग अधिकार के साथ में आपको संपन्नता का प्रतीक देती चली जाएगी। तो ये था 17 मई 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटि शह आभार।